द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 51 सुरक्षित और स्वस्थ। काल, दाना, तुम्हें वापस एक टुकड़े में देखकर अच्छा लगा। जादूगरों ने कहा कि वे तुम्हारे महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी कर रहे थे और तुम बहुत ज्यादा घायल नहीं थे, लेकिन हमें संदेश मिला कि तुम्हारे भेजे जाने के बाद शहर पर कब्जा कर लिया गया था। मुझे बताओ, तुम्हारे वहां पहुंचने के बाद क्या हुआ? सार्जेंट रीटा ने उस समय पूछा जब वे हेलीकॉप्टर से इतनी दूर थे कि कुछ सामान्य रूप से बात कर सकें। हमें शहर के किनारे जंगली सुअरों का एक झुंड मिला, इसलिए हमने उनका शिकार किया और उन्हें मांस के लिए पैक किया। फिर हम शहर के आसपास के गॉब्लिन और उनके द्वारा गश्त पर छोड़े गए समूह की देखभाल करने गए। ये हिस्सा आसान था क्योंकि वे लगभग सभी सामान्य ग्रेड के राक्षस थे। हमने हॉक को शहर में लूटने वाले लोगों को साफ करने के लिए कहा और फिर हम सरकारी भवन में गए ताकि देख सकें कि उन्होंने हमें कोई संदेश या कुछ और छोड़ा है या नहीं। ऐसा नहीं है कि हमें कहीं भी यादृच्छिक रूप से भेजा जाता है, इसलिए उन्हें पता होना चाहिए था कि हम आ रहे हैं। लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, इसलिए हमने मान लिया कि मिशन खत्म नहीं हुआ था और हमने उस रात वापस आने वाले गॉब्लिन के लिए एक कोहरा जाल स्थापित किया। हम सुबह तक पूरे गॉब्लिन जनजाति को खत्म करने में कामयाब रहे और फिर हमने इन अच्छे सज्जनों को घर जाने के लिए बुलाया। स्पेशल फोर्स टीम लीडर मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर काल को स्वीकृति का इशारा दिया। संक्षिप्त लेकिन योजना के सभी प्रमुख चरणों को कवर करता है। मैं अनुमोदन करता हूँ। उत्कृष्ट सारांश। सैनिक ने ठहाका लगाया। मैं कल सुबह तक पूरी रिपोर्ट की उम्मीद करूंगा, लेकिन उससे पहले हम सभी को एक बैठक करनी होगी। ऐसा लगता है कि बेस कमांडर के पास आप सभी के बारे में कहने के लिए कुछ अच्छी बातें हैं और इसने अकादमी में कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं। सार्जेंट रीटा ने उन्हें सूचित किया। और यह मेरे पीछे हटने का संकेत है। कैडेट्स, आपका दोपहर का समय शुभ हो। विशेष बल के नेता ने हंसते हुए कहा। ओह नहीं, आप हमारे साथ आ रहे हैं। हमें आपकी टीम से पूरी रिपोर्ट चाहिए कि शहर में पहुंचने पर उन्हें क्या मिला, शवों की गिनती, छात्रों की युद्ध तत्परता की स्थिति और जादूगरों द्वारा बताई गई कोई भी अन्य जानकारी। चूंकि छात्रों ने फोन ऑपरेटर को रिपोर्ट करते समय जागृत रैंक होने का दावा किया था, इसलिए हमें यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या उन्होंने किसी सरकारी अधिकारी से झूठ बोला है। सैनिक उसके मुखर तरीके पर मुस्कुराए क्योंकि सार्जेंट वास्तव में उनसे अधिक रैंक की नहीं थी। वह केवल संदेशवाहक थी जो बुरी खबर दे रही थी कि वे इतनी आसानी से घर नहीं लौटेंगे। ठीक है, हमारे पास परीक्षण के लिए बिल्कुल सही चीज़ है। हमारे पास कमांडर रैंक पर प्रशिक्षित अधिकारियों की एक पूरी स्पेशल फोर्स टीम है जो ज़रूरत पड़ने पर अभी दोनों छात्रों का परीक्षण करने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि अगर हम नतीजे दिखा सकते हैं तो सबसे घमंडी नौकरशाह भी हमारे फैसले पर सवाल नहीं उठाएंगे। उन्होंने जवाब दिया। इतने ज़्यादा पावर गैप और उनके अनुभव के स्तर के साथ काल और दाना द्वारा किए गए हमलों के प्रदर्शन का कुछ हद तक सटीक आकलन करना उनके लिए कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन इस विशेष टीम के पास अपना खुद का अनुमान लगाने का तरीका था। मैं लेफ्टिनेंट की से कई अवरोध स्थापित करवाऊंगा, जिनमें से प्रत्येक उसकी कुल शक्ति के 10% की वृद्धि पर होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह कमांडर रैंक के बीच में है, लेकिन आरोही और कमांडर के बीच एक बड़ी छलांग है। शक्ति लगभग दोगुनी हो जाती है। यदि वे पूरी क्षमता से उसके अवरोध के 50% तक पहुंच सकते हैं, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि वे आरोही स्तर की क्षति कर सकते हैं। यदि वे इसे 25% तक पहुंचा सकते हैं, तो ये कम से कम जागृत स्तर की क्षति होनी चाहिए। ये काफ़ी सरल है और फिर हम उन्हें ये साबित करने के लिए दोहरा सकते हैं कि उनके पास लड़ाई के लिए सहनशक्ति है। मुझे नहीं लगता कि यह कोई मुद्दा होगा, ये देखने के बाद कि वे जादुई कोहरे में पूरे शहर को कवर कर सकते हैं और पूरी रात गोबलिन को मार सकते हैं। मैज विभाग के शिक्षक उस योजना से अपेक्षा से कहीं अधिक खुश थे। वे लगभग उसी शक्ति स्तर के थे और उन्होंने समान सामान्य परीक्षण पद्धति का उपयोग किया होगा, लेकिन सेना द्वारा आधिकारिक परीक्षा करवाने से परीक्षण में पक्षपात के बारे में सभी प्रश्न दूर हो जाएंगे। आखिरकार वे संबंधित छात्रों के प्रशिक्षक थे। अगर किसी को लगता है कि वे बहुत आसानी से पास हो गए हैं, तो इससे शिक्षकों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। सार्जेंट रीटा ने परिसर के किनारे एक इमारत की ओर इशारा किया। चलो इसे अभ्यास जिम में करते हैं। ये सभी प्रकार की सुरक्षात्मक दीवारों के साथ स्थापित है ताकि कुछ भी क्षतिग्रस्त न हो और हमारे पास दर्शकों के रूप में पूरा स्कूल न हो। काल ने कंधे उचका दिए, किसी भी तरह से चिंतित नहीं। वह जानता था कि वह इस परीक्षा को पास कर सकता है। लेकिन दाना लोगों की नज़रों से दूर जाने के लिए खुश थी, बस अगर शिक्षकों को यकीन न हो कि उसकी जादुई मिसाइल एक जागृत जादूगर के मानक के अनुरूप है। वह पूरी रात काफ़ी हद तक खुद को रोके रही, लेकिन गोबलिन काफ़ी आसान लक्ष्य थे और उन्हें उसकी कुल शक्ति के 1/3 से भी मारना आसान था। भीड़ से दूर जाना बस संभव नहीं था। काल को एहसास हुआ कि एक बार जब वे जिम में पहुंच गए, दूसरी और तीसरी मंजिल पर देखने के लिए बॉक्स थे और उन्होंने जो दृश्य बनाया था, सैनिकों के साथ पहुंचना और शिक्षकों के एक समूह के साथ सीधे जिम जाना, उन्होंने कई जिज्ञासु छात्रों को इकट्ठा किया था जो ये जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या हो रहा था।
आमतौर पर साल के इस समय केवल वरिष्ठ वर्ग ही कैंपस से बाहर होते हैं, इसलिए 2 नए छात्रों को कहीं से वापस आते देखना अपने आप में गपशप करने लायक था। उन्हें इस तरह वापस आते देखना और स्कूल से एक पूर्ण स्वागत समिति प्राप्त करना जो अनुशासन समिति नहीं थी, कहानी का और भी रसीलापन था। ठीक है, पहले कौन जाना चाहता है? कीज के नाम से जाने जाने वाले जादूगर ने कमरे के एक तरफ चमकते हुए वर्गों की एक पंक्ति स्थापित करते हुए पूछा। काल आगे बढ़ा। मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले अकेले करूंगा, फिर हॉक के साथ, क्योंकि हम एक टीम हैं, लेकिन परीक्षण का उद्देश्य अभिजात वर्ग को मापना है। अध्याय 52 जागृत परीक्षाएं। कीज ने अपने द्वारा स्थापित किए गए अवरोध वर्गों की ओर सिर हिलाया और टीम के 2 अन्य सदस्यों ने कैमरे स्थापित किए, जबकि शिक्षकों ने सेंसर का एक सेट निकाला। ये ऊर्जा गड़बड़ी को मापते हैं। वे हमें इस बात का एक अच्छा विचार देंगे कि आप प्रत्येक हमले में कितनी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप प्रत्येक हमले पर अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करें, भले ही आपको पता हो कि यह अवरोध को तोड़ देगा। इसके पीछे एक सेंसर डमी है जो बख्तरबंद प्लेट से बना है और यह आपके हमले के नष्ट न होने पर अवशिष्ट प्रभाव को मापेगा। शिक्षक ने समझाया। ये काफ़ी सरल होना चाहिए। मैं उनमें से प्रत्येक पर एक पूर्ण शक्ति रैंड भेजूंगा और हम देखेंगे कि अवरोध क्या कहते हैं। काल सहमत हो गया। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, काल ने अवरोध पर पहला हमला किया जो जादूगर की कुल शक्ति का 10% होना चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट के बैरियर टूट गया और बैरियर के पीछे की प्लेटिंग प्रभाव से चमक उठी। बुरा नहीं है, गति बनाए रखें और फिर हम आपको उस बैरियर पर अपने हमले जारी रखने देंगे जिसे आप अपनी सहनशक्ति का परीक्षण करने के लिए नहीं तोड़ सकते। शिक्षक ने उसे याद दिलाया। दूसरे हमले ने भी बिना किसी समस्या के बैरियर को तोड़ दिया, लेकिन तीसरे ने रैंड हमले को स्पष्ट रूप से मंद कर दिया। चौथा बैरियर एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे ये टिकने वाला था, लेकिन ये भी टिमटिमाया और ढह गया, हमले को उसी तरह से निष्फल कर दिया जैसे काल पिछले 2 हफ्तों से अभ्यास के दौरान स्कूल के जादूगरों के खिलाफ हमलों को निष्फल कर रहा था। ये देखने के बाद काल को पता था कि एक साधारण रैंड अगले बैरियर को खत्म नहीं करने वाला था, चाहे वह कुछ भी करने की कोशिश करे, और शिक्षक कई समवर्ती हमलों को वास्तविक हमले की शक्ति के लिए जीत नहीं कहेंगे। इसलिए उसने रैंड को अपने नए गॉन्टलेट के पंजे पर रखा और अपने हाथ से बैरियर पर वार किया। क्रूर बल ने वह कर दिखाया जो अकेले क्षमता नहीं कर सकती थी और 5वां अवरोध टूट गया, लेकिन 2 हमलों के लिए एक साथ बना रहा और केवल तब ढह गया जब काल ने तीसरी बार उस पर प्रहार किया। काल ने दोनों गॉन्टलेट पर पंजे लगाए और छठे अवरोध पर जमकर हमला किया, जिससे जादुई ढाल पर पंजे के निशान पड़ गए जो जल्दी ही एक चिकनी सतह पर फिर से बन गया। 10 मिनट तक काल जादुई अवरोध पर वार करता रहा, लेकिन इसके ढहने का कोई संकेत नहीं मिला। फिर वह अपनी सांस लेने के लिए पीछे हट गया। यही मुझे मिला है, उसने प्रोफेसरों और एकत्रित विशेष बल टीम को सूचित किया। विशेष बल टीम के नेता ने बोलने से पहले संतुष्टि में सिर हिलाया। प्रभावशाली कौशल को शारीरिक हमले के साथ संयोजित करने से कुल क्षति आउटपुट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और आपके पास अभी भी आपका पालतू जानवर आरक्षित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप जागृत स्तर पर हैं। जब तक आप थक न जाएं, तब तक तीसरे अवरोध को मजबूती से तोड़ने में सक्षम होना इसके लिए पर्याप्त होगा। यदि आप हर बार एक ही हमले में 5 में से गुजर सकते थे तो हम इसे आरोही के लिए न्यूनतम कहेंगे, लेकिन आप अभी भी वहां नहीं हैं, भले ही शारीरिक और जादुई संयुक्त हों। हम योद्धाओं को अपनी तलवारों को मंत्रमुग्ध करने की अनुमति देते हैं, इसलिए कार्यप्रणाली सही है। आपके पास हमारा प्रमाणन है कि आप वास्तव में एक जागृत रैंक के अभिजात वर्ग हैं। शिक्षकों और सार्जेंट रीटा ने एक पल के लिए विचार विमर्श किया और फिर 2 अस्पष्ट शिक्षकों में से लंबे बालों वाले ने अपना गला साफ किया। शिक्षण कर्मचारी सहमत हैं, आपको जागृत रैंक में पदोन्नत किया जाता है, उन्होंने घोषणा की। छात्र दाना, कृपया अपना परीक्षण शुरू करने के लिए आगे बढ़ें, सार्जेंट रीटा ने अनुरोध किया क्योंकि विशेष बल के जादूगर ने मंत्रों को फिर से पढ़ा। जब दाना मानसिक रूप से तैयार हो रहा था तो टीम लीडर काल से फुसफुसाने के लिए झुका। एक ही हमला होने का कारण यह है कि अगर उस बाधा के दूसरी तरफ कोई वास्तविक जादूगर होता तो वे अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए लगातार इसे मजबूत करते रहते। यदि आप इसे एक शॉट में नहीं तोड़ सकते तो आप जादूगर को चोट नहीं पहुंचा सकते। ये बहुत समझ में आता है। स्पेशल फोर्स टीम के कमांडर रैंक के जादूगर ने बस वहां अवरोध लगाए थे, वह उन्हें बनाए रखने के लिए कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन अवरोध क्षमता वाला एक जादुई जानवर आपको खुद का बचाव करने की कोशिश किए बिना सिर्फ हमला करने नहीं देगा। दुर्भाग्य से दाना के लिए मैजिक मिसाइल इस परीक्षण के लिए या जादुई अवरोधों वाले प्राणियों का मुकाबला करने के लिए उपयुक्त नहीं थी। यह एक बहुलक्ष्य बिखरे हुए नुकसान प्रकार की क्षमता थी, लेकिन इसे एक ही मंत्र में इकट्ठा किए जा सकने वाले सभी मैना को फायर करने के लिए संघनित किया जा सकता था। ये सबसे अच्छा होगा यदि वह तब तक थोड़ा पीछे रहे जब तक उसे पता न चल जाए कि अवरोध को तोड़ने के लिए उसे क्या चाहिए। काल के विपरीत, जिसे कई रैंड हमलों का उपयोग करने में आसानी थी, उसके जादू ने उसकी सहनशक्ति को पूरी तरह से खत्म कर दिया।
लेकिन उसने अपनी मैजिक मिसाइल को एक ही पूर्ण शक्ति वाले बोल्ट में केंद्रित किया और पहले 2 अवरोधों को तेजी से तोड़ दिया, फिर तीसरे को, जिसने लगभग शून्य कर दिया उसकी मिसाइल, लेकिन जो इतनी आसानी से टूट गई कि शिक्षकों ने संतुष्ट होकर सिर हिला दिया। आप इसे कई मिसाइलों में विभाजित कर सकते हैं और हम फिर भी इसे एक कास्टिंग के रूप में गिनेंगे। हम मंत्र की सीमित प्रकृति को समझते हैं। प्रोफेसर ने उसे प्रोत्साहित किया। तो चौथा 5 मिसाइलों का एक बहिराज था, जिनमें से अंतिम 2 टूटी हुई बाधा को पार कर गए, लेकिन 5वां ठोस रूप से बरकरार रहा, केवल उसी तरह थोड़ी देर के लिए चमक रहा था जैसे काल के लिए छठा था। उसने कई हमले, लंबे समय तक चलने वाले बहिराज, भारी एकल हमले करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। 5वां अवरोध उसके लिए बिल्कुल भी नहीं टूटा। यह अच्छा है, हमने ये जानने के लिए पर्याप्त देखा है कि आप जागृत रैंक जादुई आउटपुट को बनाए रख सकते हैं। बधाई हो छात्र दाना, आपको जागृत रैंक जादूगर के पद पर पदोन्नत किया गया है। प्रतीक्षा कक्षों में जयकारे गूंज उठे, क्योंकि 2 प्रथम वर्ष के छात्रों को आधिकारिक रूप से पदोन्नत किया गया था और शिक्षकों ने उनके जैकेट पर पहनने के लिए काले कढ़ाई वाले छात्र बैज सौंपे। तुम अभी भी आज़ाद नहीं हो। मैं अभी भी उन रिपोर्टों को पूरा करना चाहता हूं, और इसका मतलब है कि तुम भी, मिस्टर, मैं अब स्पेशल फोर्स हूं और छुट्टियों पर अपने परिवार को फ़ोन करने के लिए बहुत कूल हूं। सार्जेंट रीटा ने टीम के एक सदस्य को कड़ी निगाह से देखते हुए कहा। पूरी टीम इस पर हंस पड़ी और काल ने अपने रिश्तेदारों के लिए किस्मत के इस मोड़ पर आश्चर्य व्यक्त किया। काल को जो पता था उसके अनुसार एक ही परिवार में 2 सफल जागृति होना अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ था। लेकिन फिर यह हो सकता है कि खनन शहर में बहुत सारे बड़े परिवार नहीं थे, इसलिए ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ जिसे वह जानता था। ये बहुत संभव था कि कुछ परिवारों को अपनी प्रतिभा को जागृत करने में औसत से कहीं ज्यादा किस्मत मिली हो। तथाकथित धन्य परिवार, जैसा कि कुलीन लोग खुद को संदर्भित करते थे, लेकिन सीरम के साथ संगतता के कारण, न कि राजघराने से उनके संबंध के कारण। अध्याय 53 मिशन रिपोर्ट। सार्जेंट रीटा ने उन सभी को व्यायामशाला से बाहर निकालकर कक्षा में ले जाया, जहां आधिकारिक मिशन रिपोर्ट के लिए कंप्यूटर पहले से ही स्क्रीन पर लाए गए थे। मुझे सब कुछ चाहिए, जनरल 1000 शब्दों से कम नहीं पर जोर देते हैं, और फिर आप जा सकते हैं, उसने घोषणा की और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। काल और दाना को अंदर हैरान विशेष बलों की टीम के साथ छोड़ दिया। तो ये कुख्यात चचेरी बहन है जिससे तुम इतना डरते हो, है न? तुम जानते हो कि तुम उससे अब ज्यादा मजबूत हो और उच्च रैंक पर हो, वह तुम्हें धमका नहीं सकती। टीम लीडर ने मजाक किया। ताकत का किसी चीज से क्या लेना देना है? उस महिला के मन में किसी और की तरह द्वेष नहीं है, आदमी ने बड़बड़ाया, जिससे उसकी टीम के सदस्य मुस्कुरा उठे। वे स्पष्ट रूप से पहले भी इस पर चर्चा कर चुके थे, हालांकि वे उससे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले थे, और दोस्ताना सौहार्द की हवा ने काल और दाना को अपनी रिपोर्ट शुरू करने के लिए बैठने पर सहज बना दिया। चाबियों की टैपिंग से हवा भर गई, क्योंकि सभी ने काम करना शुरू कर दिया, पिछली बातचीत को अनदेखा करते हुए अपने दिन के अप्रिय हिस्से को जल्द से जल्द निपटाने के पक्ष में। यहाँ योद्धाओं के पास एक स्पष्ट लाभ था, जिसमें काल भी शामिल था, कि उनके शरीर में सुधार हुआ था, इसलिए भले ही वे सबसे अच्छे टाइपिस्ट न हो, उनके हाथ इतने तेज थे कि वे पूरी रिपोर्ट को उतनी ही तेजी से टाइप कर सकते थे जितनी तेजी से वे इसे अपने दिमाग में बना सकते थे। विशेष बल टीम की रिपोर्ट अधिक विस्तृत और संरचित थी, क्योंकि उन्होंने इसे पहले 100 बार किया था, लेकिन काल और दाना ने उस शहर में आने के बाद जो कुछ भी किया या देखा था, उसे न भूलने की पूरी कोशिश की। आप दोनों ने पहला मिशन काफ़ी अच्छा किया, है न? मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने आखिरी बार कब किसी ऐसे व्यक्ति से बात की थी जिसे अपने पहले प्रयास में एक पूरे गोबलिन जनजाति के खिलाफ एक जोड़ी मिशन जैसा अद्भुत काम करने का मौका मिला हो। टीम लीडर ने अपना लेखन समाप्त करने के बाद घोषणा की। जब तक आप जेनी को नहीं गिनते, लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी जानते हैं कि उसकी कहानी इस कहानी जितनी सत्यापित नहीं है। दूसरों में से एक ने हंसते हुए कहा। काल ने मजाक करते हुए दिलचस्पी से ऊपर देखा और टीम लीडर ने उसे सब कुछ बताया। वह अकादमी में हमसे कुछ साल छोटी छात्रा थी। वह 4 लोगों की टीम के साथ थी, अपने पहले मिशन के लिए जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढ रही थी। उसके अनुसार वह एक रहस्यमयी व्यक्ति से मिली, जिसके बारे में उसने कहा कि वह स्थानीय कुलीन लोगों में से एक था जो उसी कारण से जंगल में था। संक्षेप में, जब वह अकादमी लौटी तो वह गर्भवती थी। उसे 2 महीने बाद ही पता चला, जब उसे मॉर्निंग सिकनेस होने लगी। उसने समझाया। काल ने मानसिक गणित से परहेज किया जो उसे बता रहा था कि उस उम्र के अंतर में कुछ गड़बड़ है, लेकिन चूंकि उसे ठीक से पता नहीं था कि जेनी या संबंधित कुलीन लोग कितने साल के थे, इसलिए उसने चुप रहने का फैसला किया। जहां तक उसे पता था, ये किसी और के साथ रिश्ते की एक कवर स्टोरी हो सकती थी। दाना ने अपने काम से ऊपर देखा। जेनी स्टार पेपर, वह मेरे गृहनगर से है। टीम लीडर ने सिर हिलाया। वही है, क्या तुम उसके बच्चे से मिले हो? मैंने सुना है कि वह बहुत प्यारा है। दाना ने अपना सिर हिलाया। उसे प्यारा कहना उसके प्रति बहुत दयालुता है। वह अभी प्राथमिक विद्यालय में जा रहा है और उसे लोगों पर पंजे मारने से रोकने के लिए उन्हें दस्ताने पहनाने पड़ते हैं।
शहर में चर्चा है कि उसके पिता एक बरस्कर थे और क्रोध कौशल उनके बच्चे को भी मिल गया जो इसे बंद नहीं कर सकता। लेकिन ये ज़्यादातर सिर्फ गपशप है। वह बैंकरों में से एक से विवाहित है और उनके 2 छोटे बच्चे वास्तव में बहुत प्यारे हैं। वे सभी जल्दी से अपनी रिपोर्ट समाप्त कर लेते हैं और सार्जेंट रीता के लौटने का इंतजार करते हुए बातें करते हैं। वे उसे खोजने जा सकते थे या विशेष बल दल के मामले में बस चले जा सकते थे, लेकिन जब वे बेस पर वापस आते तो उन्हें फिर से काम करना पड़ता, अपने कमांडर के लिए रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती, जो इस रिपोर्ट के कॉपी और पेस्ट किए गए संस्करण के अलावा कुछ और की अपेक्षा करता, और अब जब वे यहाँ सहज थे तो उन्हें ऐसा करने की कोई जल्दी नहीं थी। क्या हम आपके हॉक से मिल सकते हैं? आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब से हम आए हैं मैंने उसे नहीं देखा है। क्या वह कहीं बाहर उड़ रहा है? टीम लीडर ने पूछा। दरअसल मेरी कक्षा ने उसके लिए एक अलग जगह बनाई है। हॉक, बाहर आओ और नमस्ते कहो, काल ने जवाब दिया। पक्षी उसके सामने हवा में दिखाई दिया, फिर एक मॉनिटर के शीर्ष पर बैठ गया और नए लोगों को सावधानी से घूरने लगा। डाना ने उसे अपनी जेब से झटकेदार चीज का एक टुकड़ा दिया और हॉक का मूड तुरंत ठीक हो गया। अगर खाना शामिल होता तो वह और लोगों से मिलकर खुश होता। टीम के एक सदस्य ने सिर हिलाया और प्रशंसा में सीटी बजाई। जागृत रैंक विंडस्पीड हॉक नर, और मेरी योग्यता कहती है कि वह 1 महीने से कम उम्र का है, लेकिन यह उसके पूरी तरह से विकसित होने के लिए बहुत कम उम्र है। काल ने सिर हिलाया। मेरे कौशल ने उसे सामान्य से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ने में मदद की। मैंने उसे यहाँ आने के रास्ते में ट्रेन में ही पैदा किया था, इसलिए वह उतना ही बुरा है। हम बस उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उसे इसी दर से बड़ा कर सकूं ताकि वह जादुई जानवरों के बीच एक सच्चा अभिजात वर्ग बन सके। सैनिक ने सिर हिलाया। ठीक है, थोड़ी ऊर्जा और कुछ संसाधनों के साथ यह असंभव नहीं है। सभी जानवर अपने खाने के आधार पर बढ़ते हैं। यह कोई सटीक विज्ञान नहीं है, लेकिन एक शिकारी के रूप में मैं जो जानता हूँ वह यह है कि वे सहज रूप से खाने के लिए अधिक शक्तिशाली जीवों या पौधों की तलाश करेंगे, और यदि उन्हें वे नहीं मिलते हैं तो उनका विकास या तो रुक जाएगा या वे भूख से कमजोर हो जाएंगे। जानवर जितना अधिक शक्तिशाली होगा, भोजन का स्रोत भी उतना ही शक्तिशाली होगा। यही कारण है कि वास्तव में शक्तिशाली जानवरों की संख्या सीमित है, अधिकांश क्षेत्रों में उनके लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। ओह, यह एक उपयोगी वर्क कौशल है, काल ने कहा। हाँ, मेरी प्रतिभा ये जानना है कि मैंने पहले जो चीज़ें देखी हैं उनका शिकार कहाँ और कैसे करना है। मैं बाज को देख सकता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वे आमतौर पर कहाँ मिलेंगे, साथ ही उनकी कुछ आदतें भी, और मैंने बाकी ज्ञान अवलोकन और अभ्यास के माध्यम से बनाया है। उसने कंधे उचका दिए। ठीक है, यह मेरे लिए अभी भी उपयोगी है। मैं उसके लिए कुछ उच्च श्रेणी के खाद्य पदार्थों का अनुरोध करने जा रहा था ताकि प्रगति को बल दिया जा सके। मैंने कुछ दिनों पहले पोषक तत्वों को अधिक कुशलता से अवशोषित करना शुरू कर दिया था, इसलिए ये हम दोनों के लिए अच्छा होना चाहिए। काल ने सुझाव दिया। बस इसे ज्यादा मत करो। यदि अंतर बहुत अधिक है तो आप कुछ भी अवशोषित नहीं कर पाएंगे। यह आपके पहले कुछ दिनों में वापस जाने जैसा होगा, जब आपका शरीर अनुकूल नहीं था, जब आप खाद्य पदार्थों से उचित पोषण अवशोषित नहीं कर सकते थे। अध्याय 54 गुणवत्ता वाले केबल की आवश्यकता है। काल ने विशेष बल टीम द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी पर विचार किया। यदि यह सच था कि आहार की गुणवत्ता एक राक्षस की वृद्धि को सीमित करती है, तो यह सही समझ में आता है कि अधिकांश विंडस्पीड हॉक्स कभी भी जागृत रैंक से आगे नहीं बढ़ पाए। उनका पसंदीदा भोजन अर्थ माउस था, एक सामान्य ग्रेड राक्षस। हर दिन इसे खाने से उन्हें पोषण का एक स्थिर स्रोत मिलता था, लेकिन सीमित गुणवत्ता का। यदि वे आगे बढ़ने जा रहे थे तो उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की आवश्यकता होगी, लेकिन उनके सामान्य शिकार लक्ष्य इसे प्रदान नहीं कर सकते थे। वे बड़े लक्ष्यों का शिकार करने में सक्षम थे, लेकिन बड़े शरीर वाले मैला ढोने वाले और अन्य शिकारी लाते थे जो उनके सामान्य शिकार के मैदानों में हस्तक्षेप करते थे और उन्हें स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करते थे। इसलिए वे एक दुष्चक्र में फंस जाते थे जहां वे शायद ही कभी उच्च गुणवत्ता वाले भोजन खा पाते थे, और वे धीरे धीरे बड़े होने के साथ जागृत रैंक तक बढ़ते थे। हॉक को यकीन था कि वह कमांडर रैंक तक पहुंच जाएगा, ठीक इन विशेष बलों के लोगों की तरह, लेकिन यह उसकी ओर से काफी हद तक इच्छाधारी सोच थी, और जब तक काल उसे आवश्यक आहार प्रदान नहीं कर सकता, तब तक अकादमी में उनके पास जो समय था उसमें ये यथार्थवादी नहीं था, और हॉक की तरह सार्जेंट रीटा से आगे निकल पाना तो और भी कम समय में संभव नहीं था। लेकिन अकादमी को उसे कम से कम इतनी सहायता प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। यदि कैफेटेरिया में भोजन सामान्य ग्रेड राक्षस मांस था, तो इसे केवल एक रैंक बढ़ाने से हॉक के लिए एक नया विकास होना चाहिए। ये पहली चीज होगी जो उसने मांगी। इसके अलावा इसमें ताकत के पत्थरों के साथ अधिक मैना युक्त रक्त भी शामिल है। हॉक को वह चीज बहुत पसंद थी, जैसे काल को बचपन में चिकन नगेट्स पर केचप बहुत पसंद था। हालांकि वयस्क होने के बाद से पक्षी की वास्तविक आहार संबंधी जरूरतें बहुत धीमी हो गई थीं। अब वह काल द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊर्जा पर ज्यादा निर्भर था, और एक दिन में अपने शरीर के वजन से कई गुना ज्यादा नहीं खा रहा था।
हॉक अभी भी थोड़ा पेटू था, लेकिन जब कुल मात्रा 1 किलो मांस प्रतिदिन से कम थी तो ये बहुत ज़्यादा उचित था। जिस गति से वे जा रहे थे, जागृत रैंक सुआ का मांस हॉक के लिए महीनों तक चल सकता था और ऐसा लगता था कि जगह में छोड़ा गया मांस खराब नहीं होगा, या कम से कम यह उतनी जल्दी खराब नहीं होगा जितना कि रेफ्रिजरेटर में होता है। चूंकि हम यहाँ कंप्यूटर पर हैं, इसलिए हमें घर पर एक पत्र भेजना चाहिए। मैं इसे मेयर को भेज सकता हूँ और वह इसे मेरे माता पिता के लिए प्रिंट कर देगा, क्योंकि उनके पास फ़ोन या कंप्यूटर नहीं है। काल ने सुझाव दिया। आप जानते हैं कि आपके जीवन के बारे में लगभग सब कुछ वर्तमान में गोपनीय है ना? वे ऐसी किसी भी जानकारी को सेंसर कर देंगे जो बाहरी लोगों के पास नहीं होनी चाहिए, जैसे कि अकादमी का स्थान या लेआउट, साथ ही आपके प्रशिक्षण का कोई भी विवरण। टीम लीडर ने उसे याद दिलाया। ये ठीक है, मेरे माता पिता को ये बताने के लिए बस एक छोटी सी अपडेट पर्याप्त है कि सब ठीक है। मुझे पता है कि कुछ अन्य छात्र घर से दूर जाने के लिए अधिक उत्सुक हैं, लेकिन मैं बस खदानों से दूर जाने के लिए उत्सुक था। काल हंसा। टीम के सबसे छोटे सदस्य ने उसके सिर पर थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया। ये समझ में आता है। मैं एक द्वीप मछली पकड़ने वाले गांव से आया हूँ। वहाँ मछली पकड़ने वाली नावों या कैनरी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, आप एक पर या दूसरे पर काम करते हैं। जिस दिन मैं गया, वह मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन था, लेकिन मैं अब भी कभी कभी अपने माता पिता को कुछ न कुछ भेजता रहता हूँ। बाकी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। पैसे ट्रांसफ़र करने की सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें इतना भेज सकते हैं कि हमारा काम चल जाए। मेरे पिताजी राजधानी में अकाउंटेंट हैं और उन्हें अब भी अपनी नौकरी पसंद है, लेकिन वे उन सबसे उबाऊ लोगों में से एक हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। मेरी माँ हमेशा उसे मनाने की कोशिश करती है कि जब मैं उससे मिलने जाता हूँ तो वह रात के खाने के लिए कहीं और जाए, लेकिन उसे रोस्ट बीफ और आलू इतने पसंद हैं कि वह हर खाने में उन्हें ही खाता है। दूसरे लोगों में से एक हंसा। डैना ने मुस्कुराते हुए घर पर एक छोटा सा पत्र लिखा, जिसमें उसने सीधे तौर पर अपनी रैंक या कक्षा का जिक्र नहीं किया, बल्कि अपने माता पिता को बताया कि वह अच्छा कर रही है और अकादमी उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रही है। उसे एक सुंदर कमरा दिया गया है। उसने ये हिस्सा छोड़ दिया कि वहाँ इतनी आवाज़ थी कि वह काल की बालकनी में पढ़ना पसंद करती थी, लेकिन उसके माता पिता इसे गलत तरीके से लेते थे, चाहे वह कहीं भी हो। काल ने अपना व्यवहार अच्छा और सरल रखा, उन्हें बताया कि आखिरकार उसे अपने सहपाठियों की लंबाई तक पहुंचने के लिए उचित विकास मिला है और वह दोस्त बना रहा है और बहुत से नए लोगों से मिल रहा है। सैनिकों को लगा कि परिस्थितियों को देखते हुए यह मज़ेदार था, लेकिन यह ऐसा पत्र था जिसे बिना किसी संपादन के घर भेजा जा सकता था। अधिकांश लोग अपने प्रशिक्षण या अपने कमरों का विवरण शामिल करना चाहेंगे, जिन्हें संदेश भेजे जाने से पहले अकादमी के कर्मचारियों द्वारा साफ किया जाएगा। हालांकि वे दोनों जानते थे कि उन्हें जल्द ही कोई पत्र वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि अकादमी चाहती थी कि वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, न कि उस जीवन पर जिसे वे पीछे छोड़ आए थे। फिर भी यह जानकर उन्हें सुकून मिला कि उनके माता पिता को उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। काल ने अपने पत्र को संतुष्टि के साथ देखा, फिर भेजे बटन दबाया और उस बटन पर क्लिक किया जिसने पुष्टि की कि संदेश को अकादमी के कर्मचारियों द्वारा बाहरी पते पर भेजे जाने से पहले देखा जाएगा, भले ही वह उसके गृहनगर में एक सरकारी ईमेल पता हो। ठीक है, इससे महत्वपूर्ण भागों का ध्यान रखना चाहिए। अब मुझे हॉक के लिए एक नई आहार योजना बनाने के लिए किचन से बात करने की ज़रूरत है और मैं अपनी पढ़ाई के अगले चरण पर काम शुरू कर सकता हूँ। उसने दूसरों को सूचित किया, फिर राहत की सांस ली। टीम लीडर ने उसे पीठ पर एक आरामदायक थपथपाया। ये हमेशा मज़ेदार हिस्सा होता है। हम सीरम इंजेक्शन के तीसरे वर्ष में थे, इसलिए जब हम यहाँ थे तो किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था कि कैसे आगे बढ़ना है। जब हम यहाँ आए थे तब तक उनके पास कोई स्नातक भी नहीं था। लेकिन ये सब सही लगता है, उसके साथ चलने के बारे में है। जादूगरों के लिए यह ज़्यादातर ध्यान और अभ्यास है। शिकारियों, डिर्यूड्स और रेंजरों के लिए प्रकृति के साथ एक होना उनके विकास का एक प्रमुख हिस्सा है। मुझे लगता है कि यहाँ काल के लिए यह ज़्यादातर हॉक को विकसित रखने के बारे में होगा। आधिकारिक स्थिति यह है कि सीरम भविष्य है, लेकिन हमने पिछले कुछ वर्षों में कुछ दिलचस्प सीखा है। कक्षाएं पारित की जा सकती हैं। उनमें से कुछ को उन वृद्ध लोगों को सिखाया जा सकता है जिन्हें कभी इंजेक्शन नहीं मिला है लेकिन उनमें क्षमता है, और अन्य को बच्चों द्वारा विरासत में दिया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि सबसे अधिक क्षमता वाले लोगों को सर्वश्रेष्ठ कक्षाएं देने के लिए सीरम को अनुकूलित करने के तरीकों की तलाश शुरू करने में उन्हें ज़्यादा समय लगेगा। अध्याय 55 राजकुमार और अधिपति। दाना ने उन्हें उत्साहित नज़र से देखा। तुम्हें लगता है कि यह संभव है? मेरा मतलब है, अगर वे गोलेम जादूगरों की एक पूरी टुकड़ी बना सकते हैं तो ये सेना और प्रमुख निर्माण परियोजनाओं दोनों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैंने सुना है कि वे हम सभी को यही सिखाने की कोशिश करना चाहते थे, बस ये देखने के लिए कि क्या हम मंत्र सीख सकते हैं। बस इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि वे एक ऐसा विकल्प खोजना चाहते हैं जो उन लोगों को सिखाया जा सके जो सीरम के अनुकूल नहीं हैं। मुझे पता है कि छात्रों को तलवार कौशल सिखाने के कुछ प्रयास हुए हैं जो सीरम के अनुकूल नहीं हैं।
वे अब तक असफल रहे हैं, उन्हें जादू सिखाने की कोशिश करने जैसा ही, लेकिन ये सिर्फ मन की कमी हो सकती है। कौन जानता है, शायद उन्हें कुछ अच्छा मिल जाए, लेकिन ये भविष्य की बात है और आप दोनों अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता करने के लिए बहुत छोटे हैं। टीम लीडर हंसा। उनकी हंसी तब रुक गई जब सार्जेंट रीटा अकादमी के हेडमास्टर के साथ लौटी, साथ ही परिवहन जादू करने वाले बूढ़े जादूगर और महंगे दिखने वाले सूट पहने 2 आदमी भी थे। सभी को इतने जोश में देखकर अच्छा लगा। हम घटना के बारे में मीटिंग में थे, तभी आपकी रिपोर्ट सिस्टम के जरिए आए, इसलिए ये अच्छे सज्जन जाने से पहले आप सभी से बात करने आए। हेडमास्टर ने उन्हें विनम्रता से बताया। अगर हेडमास्टर उनकी चापलूसी कर रहे थे तो ये दोनों कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे, लेकिन काल को नहीं पता था कि वे कौन हो सकते हैं। दुनिया में बहुत से महत्वपूर्ण लोग हैं, कुलीन वर्ग से लेकर सरकारी अधिकारी और यहाँ तक कि राजपरिवार के लोग भी। रॉयल प्रिंस एक्सल, ओवरलॉर्ड ड्रेक, आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर खुशी हुई। स्पेशल फोर्स टीम लीडर ने घोषणा की, जबकि बाकी सभी ने रॉयल के लिए जल्दबाजी में झुककर प्रणाम किया। काल ने साथ चलने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह औपचारिक रूप से ठीक से झुक रहा है या नहीं। ये बिल्कुल वैसी बात नहीं थी जो बचपन में क्लास में आती थी। दोनों में से मोटा आदमी, जिसके लंबे काले बाल एक साफ सुथरी चोटी में बंधे थे, ने उन्हें देखकर मुस्कुराया। औपचारिकता पर खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ व्यवसाय के लिए हैं, अपनी आधिकारिक भूमिकाओं में नहीं। मैं होनहार नए लोगों को देखना चाहता था और सीधे तौर पर सुनना चाहता था कि राष्ट्र के लिए असली खतरे को देखकर वे कैसा महसूस करते हैं। वह ओवरलॉर्ड ड्रेक ही होगा, क्योंकि हॉक ने उस आदमी की ताकत को महसूस किया और काल को चेतावनी दी कि वह खतरनाक है। ओवरलॉर्ड ड्रेक, यह एक सम्मान की बात है। मुझे कहना चाहिए, पहली बार गॉब्लिन को देखना किसी भी चीज़ से ज़्यादा घिनौना था। वे बहुत बुरी तरह से बदबूदार होते हैं, खासकर जब वे मर चुके होते हैं। काल ने जवाब दिया। दाना ने अपनी जोरदार सहमति में सिर हिलाया और दोनों आदमी उन्हें देखकर मुस्कुराए। ये बिल्कुल वैसा जवाब नहीं था जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। क्या आप असली राक्षसों से मिलने से डरे नहीं थे? ओवरलॉर्ड रैंक योद्धा ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि यह हमारे दिमाग में भी आया होगा। हमने जो पहला समूह पाया उसमें केवल 6 लोग थे और हम उन्हें बाहर निकालने के लिए पर्याप्त आश्वस्त थे, इसलिए जब तक चीज़ें खतरनाक होती गईं, हम पहले से ही शुरुआती सदमे से बाहर आ चुके थे। काल ने जवाब दिया। दाना ने अपना सिर हिलाया और कहा, गोबलिन भयानक प्राणी हैं, लेकिन वे इतने गंदे और घृणित हैं कि वे किसी भी तरह के डर को दबा देते हैं, आप जानते हैं। राजकुमार ने अपनी नाजुक विशेषताओं पर हल्की मुस्कान के साथ अपने कंधों को सिकोड़ लिया। मुझे नहीं पता, मैंने स्नातक होने के बाद से बहुत सी चीज़ें देखी हैं, लेकिन मैं वास्तविक जीवन में कभी किसी गोबलिन से नहीं मिला। मुझे बताया गया है कि उनकी गंध कुछ हद तक विद्रोही है। ऐसा क्यों लगता है कि वह प्रभारी है? बड़ा आदमी उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। हॉक ने काल से पूछा, मानव पदानुक्रम के बारे में अस्पष्ट। उसका परिवार इस पूरे क्षेत्र पर शासन करता है, इसलिए उसे भविष्य के नेता के रूप में सम्मान मिलता है, न कि उसके पास मौजूद व्यक्तिगत शक्ति के लिए। काल ने मन ही मन उत्तर दिया। ओह, एक बड़े शिकारी के बच्चे की तरह। मैं समझ गया। हॉक के लिए यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त था कि रैंकिंग में सभी का उचित स्थान कहाँ था। उसके दिमाग में ये जानना महत्वपूर्ण था कि क्या शिकार था, क्या नहीं था, और क्या शिकार जैसा दिखता था, लेकिन अगर आप इसे खाने की कोशिश करते हैं तो यह आपके लिए बहुत खतरनाक खतरा बन सकता है। क्या ऐसा कुछ था जो हम इस कक्षा के 2 सबसे होनहार छात्रों को विकसित करने में मदद कर सकते थे? राजकुमार ने हेडमास्टर से पूछा, अब जाने की तैयारी करते हुए, क्योंकि उसने उन लोगों के चरित्र का निर्धारण कर लिया था जिनके बारे में वे बात कर रहे थे। ठीक है, दाना एक मानक जादूगर है। उसका पहला मंत्र मैजिक मिसाइल था, जो आपके जैसा ही था, इसलिए कुछ भी आप उसे अपनी उन्नति के बारे में बता सकते हैं। शायद इससे उसे मदद मिल सकती है, या शायद रॉयल लाइब्रेरी में कोई उपयोगी मंत्र हो जो उसकी मदद कर सके। लेकिन काल एक अनोखी क्लास है। उसके पास एक घातक पालतू विंड स्पीड हॉक है जो बढ़ने के साथ उसे शक्ति प्रदान करता है। यह अधिक कठिन हो सकता है, महामहिम, हेडमास्टर ने उत्तर दिया। अब तुम कौन से मंत्र जानते हो? प्रिंस एक्सल ने दाना से पूछा। जादुई मिसाइल और कोहरा बैंक। राजकुमार ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और फिर अपने पीछे हाथ बढ़ाया, फिर महसूस किया कि वह अपने सहायक को कमरे में नहीं लाया था। अगर तुम्हारे पास थोड़ा समय है तो मैं तुम्हें एक मंत्र की किताब दूंगा। यह उसके पीछे एक प्रतिभाशाली हाथ है। फिर महसूस किया कि वह अपने सहायक को कमरे में नहीं लाया था, जो मैंने तब सीखा जब मैंने अपने शिलालेख कौशल को मजबूत किया। सिद्धांत रूप में, यदि आप उनके साथ संगत हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं और तुरंत एक नया मंत्र सीख सकते हैं। उन्होंने समझाया। मेरे पास दुनिया का सारा समय है, महामहिम, दाना ने ठहाका लगाया। ठीक है, प्रथम वर्ष के छात्र, तुम बहुत दूर नहीं जाओगे, या कम से कम अगर तुम जाओगे तो तुम बहुत दूर नहीं जाओगे। मैं अपने सहायकों से आपके कमरे में बाद में लाया गया अतिरिक्त किताब पहुंचा दूंगा।
ड्रेक ने अपने कोट की भीतरी जेब में हाथ डाला और एक छोटी लाल किताब निकाली। यह इस जैसी दिखती है, लेकिन संभवतः इससे मोटी है। ये हमला करने का कौशल है जिसे हम अपने सभी योद्धाओं को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक विस्तृत क्षेत्र पर हमला करने का कौशल है जो राक्षसों के समूहों को खत्म करने के लिए बहुत बढ़िया है। शायद काल इसे आजमाना चाहेगा। काल ने किताब के कवर को देखा, जो सिर्फ खाली लाल चमड़े का था। इसे क्या कहते हैं? उसने पूछा। रैंड, यह मुश्किल नहीं है, लेकिन ये शक्तिशाली है, शुरुआती हित से बचने वाले लक्ष्यों पर इसके रक्तस्राव प्रभाव के कारण, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सभी योद्धा अपने दूसरे वर्ष के अंत तक इसे सीख लेंगे। ड्रेक ने उत्तर दिया। काल ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। रैंड विंड स्पीड हॉक का मूल कौशल है। ये वर्तमान में एकमात्र कौशल है जिसे मैं जानता हूँ। अध्याय 56 श्रेडेड। उस स्थिति में मुझे लगता है कि मेरे पास आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। रैंड के बाद कौशल का एक उन्नत संस्करण है जिसे श्रेड के रूप में जाना जाता है। वे कार्य में समान हैं, लेकिन श्रेड एक ही रैंक पर बहुत अधिक घातक है और दांतेदार घाव छोड़ता है जो जादुई उपचार की कमी होने पर रक्तस्राव को रोकना मुश्किल बनाता है। मैं किसी को आपके लिए एक कौशल पुस्तक लाने के लिए कहूँगा ताकि ये देखा जा सके कि क्या आप इसे सीख सकते हैं या इसे अपने हॉक को सिखा सकते हैं। यदि आप में से कोई भी इसे जानता है तो आपको एक जागृत योद्धा के रूप में अपने स्तर से ऊपर लड़ने में बहुत अधिक समस्या नहीं होनी चाहिए। अधिपति ड्रेक ने घोषणा की। रैंड से बेहतर? क्या वह मूर्ख है? रैंड दुनिया का सबसे बड़ा कौशल है, हॉक ने शिकायत की। यह अधिक शक्तिशाली प्राणियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक बेहतर रैंड है। उस पर विश्वास करें, यह एक अच्छी बात है, काल ने उत्तर दिया। फिर उसने शक्तिशाली योद्धा को विनम्रता से प्रणाम किया। मुझे जो भी मदद मिल सकती है मैं उसकी सराहना करूंगा। मुझे नहीं पता कि इस क्लास की सीमाएं क्या हैं, लेकिन अगर हम कुछ ज़्यादा शक्तिशाली अटैक मैजिक सीख सकें तो यह अविश्वसनीय होगा। हेडमास्टर ने अपने बगल में लटके बैग में हाथ डाला और एक किताब निकाली जो रैंड के लिए रखी गई किताब जैसी ही दिख रही थी, लेकिन उस पर थोड़ी चांदी की सजावट थी। मेरे पास एक अतिरिक्त कॉपी है, बस नई कॉपी मेरे दफ्तर में भेज दो और मैं इसे स्टूडेंट काल को दे दूंगा, हेडमास्टर ने सुझाव दिया। ये बहुत आसान है, मेरा सहायक अभी भी वहाँ इंतज़ार कर रहा होगा और उसके पास एक है। ऐसा लगता है कि खामोशी खत्म हो गई है, अगर इन दोनों की माने तो। कुछ साल हो गए हैं जब किसी भी बेहतरीन छात्र ने अपना प्रशिक्षण शुरू किया है और हमें चिंता होने लगी थी कि यह केवल भाग्य ही था जिसने हमें पहले कुछ वर्षों में प्रतिभाओं की बाढ़ ला दी, ओवरलॉर्ड ड्रेक ने घोषणा की। हेडमास्टर ने काल के हाथ में किताब सौंपी जो गर्म और मुलायम थी और हर कोई उम्मीद से उसकी ओर देख रहा था। आगे बढ़ो, इसे खोलने की कोशिश करो और देखो क्या होता है, हेडमास्टर ने जोर दिया। काल ने धीरे से पांडुलिपि खोली और उसके शरीर में शक्ति की बाढ़ आ गई। कौशल सीखा, श्रेड। पालतू कौशल सीखा, श्रेड। हॉक बीस्ट स्पेस से बाहर निकला और काल के कंधे पर आकर खड़ा हो गया ताकि हर कोई उसके क्रीम रंग के पैरों के बीच से खून के लाल रंग के पंख देख सके। वाह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन किताब कहाँ गई? काल ने पूछा। ये गायब हो जाती है अगर कोई व्यक्ति जो तुरंत कौशल सीख सकता है उसका उपयोग करता है। मुझे आपको बताना होगा, जब उन्हें पहली बार उस छोटी सी जानकारी के बारे में पता चला तो शिलालेख टीम को झटका लगा। वे एक हफ्ते तक रोते रहे जब उन्हें पता चला कि वे जो किताबें बना रहे थे वे दूसरों को मजबूत बनाने के लिए गायब हो जाएंगी क्योंकि वे उनका उपयोग खुद नहीं कर सकते। ड्रेक हंसा। तो सीमाएं हैं? काल ने पूछा। राजकुमार ने सिर हिलाया। बहुत सख्त, हालांकि हम वास्तव में नहीं समझते कि क्यों। कुछ पुस्तकें विशेष रूप से उन लोगों द्वारा उपयोग की जा सकती हैं जिनके पास कुछ प्रकार के चिन्ह हैं, लेकिन ये कौशल से कौशल में भिन्न होता है, और यहाँ तक कि जो समान है वे एक ही व्यक्ति के लिए काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा होता है जो इस तरह से काम करता है तो ये बहुत समय बचाता है और उपयोगकर्ता कौशल को पूरी ताकत से सक्रिय करने में सक्षम होगा, जैसा कि वे अपने पहले कौशल के लिए कर सकते थे, सीखने के चरण में किसी भी विफलता या आधी शक्ति सक्रियण के बिना। दाना संभावना के बारे में उत्साहित होने लगा था, और अभिजात वर्ग जो शिलालेख के लिए एक आकर्षण है, वे बस इन्हें बना सकते हैं। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, भले ही वे लड़ाकू वर्ग न हों। राजकुमार ने अपना सिर हिलाया। उन्हें काम करने के लिए एक मूल प्रति की आवश्यकता है। वे केवल वही बना सकते हैं जिसके लिए हम एक मूल कार्यशील प्रति खोजने में कामयाब रहे हैं, या जो किसी ऐसे अभिजात वर्ग की मदद से बनाए गए हैं जिसने दूसरों को सिखाने के लिए कौशल में महारत हासिल की है। हमारे पास अभी जितने मंत्र हैं उनकी कुल संख्या मेरी उंगलियों पर गिनी जा सकती है, लेकिन रैंड, श्रेड और गोलेम वे हैं जिन पर हम सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि वे सभी उन्नत कौशल हैं और अभिजात वर्ग के लिए अपने दम पर सीखना कठिन है। गार्ड और स्लैश जैसी चीज़ों के लिए हमें किताब का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, आप योद्धाओं को कौशल सिखा सकते हैं। दाना ने समझ में सिर हिलाया और राजकुमार के चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव आया, इससे पहले कि वह अपनी जेब से एक और किताब निकाले। आप इसे आजमाएं।
यह ऐसी किताब नहीं है जिसका मैं उपयोग कर सकता हूँ और हमारे निशान एक जैसे हैं, लेकिन मैंने वास्तव में किसी और को इसे आजमाने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि इसकी नकल की गई थी। उसने उसे किताब देते हुए सुझाव दिया। दाना ने ध्यान केंद्रित किया और कवर को खोला, जिसमें नोट्स और आरेखों का एक जटिल विस्तृत सेट दिखाई दिया। मैंने यही सोचा था कि ऐसा होगा। यह एक वाइन विप मंत्र है जो हमें कुछ प्राचीन खंडहरों में मिला था। हमने हेडमास्टर को यहाँ लाइब्रेरी के लिए एक प्रति भी दी, लेकिन हमें कोई भी वर्ग नहीं मिला सिवाय डिल्यूड्स के, जिनके पास जानवरों के पंजे का निशान है, जो वास्तव में इसका उपयोग कर सकते हैं। काल ने पुस्तक की जांच की, जो उसी चांदी से सजी हुई थी जिस तरह से श्रेड टॉम बोलने से पहले थी। ये समझ में आता है। ट्रेन में गार्ड के रूप में काम करने वाले ने कहा कि जब तक वह किसी पेड़ को नहीं छूता तब तक उसकी शक्तियां सक्रिय नहीं होती, इसलिए प्रकृति के साथ उनका बंधन उन्हें वाइन मंत्र का उपयोग करने के लिए एकदम सही उम्मीदवार बनाता है। यदि अन्य हैं जो जानवरों से संबंधित हैं तो मैं उनका उपयोग करने में सक्षम हो सकता हूं, जबकि जादूगरों को उन लोगों का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए जो उनके पहले मंत्र से संबंधित हैं, है ना? मुझे यकीन नहीं है कि जादूगरों की सीमाएं क्या हैं, लेकिन मैंने जो देखा है उससे हर किसी का अपना आला है। राजकुमार ने सिर हिलाया। बिल्कुल, हम सभी का अपना अपना स्थान होता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि सीमाएं क्या हैं। अगर अभिजात वर्ग की शक्तियों को सटीक रूप से परिभाषित करने का कोई तरीका होता, या ये बताने का कोई तरीका होता कि वे बिना किसी समान वर्ग चिन्ह के संदर्भ के रूप में क्षमता का परीक्षण किए बिना कौन से कौशल का उपयोग करने में सक्षम होंगे, तो इससे हमारा बहुत समय और प्रयास बच जाता। हम में से बहुतों ने एक नई क्षमता सीखने की कोशिश में महीनों बर्बाद कर दिए हैं जो हमारे वर्ग के लिए असंभव था। वह आगे बोलना ही चाहता था, लेकिन दरवाजे पर दस्तक ने उन्हें रोक दिया और नौकरों की वर्दी में पुरुषों का एक समूह अंदर आ गया। महाराज, राजधानी में एक जरूरी मामला है, हमें जाना होगा। अंदर आने वाले पहले व्यक्ति ने घोषणा की। ये ठीक है, इस युवा जादूगरनी को गोलेम मंत्र की एक प्रति दे ताकि हम देख सकें कि वह इसका उपयोग कर सकती है या नहीं। फिर हम जा सकते हैं। अध्याय 57 गोलेम। दाना ने गोलेम मंत्र पुस्तक स्वीकार की और झिझकते हुए कवा को सहलाया, उम्मीद करते हुए कि वह इसे काल की तरह इस्तेमाल कर पाएगी। श्रेड। थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने कवा खोला और पुस्तक गायब हो गई। प्रिंस एक्सल और अन्य जादूगर आश्चर्यचकित नहीं दिखे, लेकिन दाना खुशी से झूम उठी क्योंकि उसने मंत्र सीखा, जिससे उसके प्रदर्शन में कुल 3 मंत्र हो गए। अब इसे डालो और हम देख सकते हैं कि यह कैसे निकलता है। प्रत्येक जादूगर के पास उनकी दक्षता के आधार पर एक अलग गोलेम होता है और यह उनके लिए आगे का रास्ता बताने का सबसे अच्छा तरीका है, प्रिंस एक्सल ने समझाया। दाना ने गोलेम डाला, जो एक प्राचीन मूर्ति की तरह दिख रहा था, सफ़ेद संगमरमर और स्पष्ट रूप से एक लंगोटी के अलावा कपड़ों की कमी थी। जैसे ही उसने इसे देखा, वह लाल हो गई और वह इसे फेंकने वाली थी, लेकिन शिक्षक ने उसे रोक दिया। ये हर बार उसी तरह वापस आएगा, लेकिन पत्थर का गोलेम अच्छा होता है। बहुमुखी प्रतिभा में आयरन गोलेम के बाद दूसरे स्थान पर। अधिकांश छात्रों को मिट्टी, लकड़ी या रेत का गोलेम मिलता है, जो उतना मजबूत नहीं होता। हालांकि रेत के गोलेम को नुकसान पहुंचाना काफी मुश्किल होता है। मानव रूप का स्पष्ट दृश्य वास्तव में बेहतर मन नियंत्रण का संकेत है, जो इसकी चपलता को बेहतर बनाता है, और यह आपके रैंक के राक्षस जितना शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए, इसलिए ये युद्ध में कमजोर नहीं होगा, प्रोफेसर ने समझाया। एक बार जब आप मैज आर्मर मंत्र सीख लेते हैं तो आप इसे उचित कपड़े पहना सकते हैं, राजकुमार ने चिढ़ाने वाले लहजे में फुसफुसाया। काल ने कुछ सेकंड के लिए इसकी जांच की, ये सोचकर कि यह इतना परिचित क्यों लग रहा था। भले ही उसने आने के बाद से छात्रों द्वारा डाले गए कई गोलेम मंत्र देखे थे, और शनिवार के समूह में अन्य टीम के नेताओं में से एक के पास अपने मंत्रों के बीच एक बड़ा मिट्टी का गोलेम था। फिर उसका मन उन कमरों में प्रशिक्षण गोलेम पर गया, जिन्हें पहले दिन उसकी टीम के अन्य 2 सदस्यों ने चुना था। यहीं पर उसने इस तरह के विस्तृत गोलेम को पहले भी देखा था, लेकिन वे दोनों बख्तरबंद थे और किसी तरह की अर्धनग्नवादी शास्त्रीय कला शैली में नहीं थे। शिक्षक दाना की शर्मिंदगी पर मुस्कुराए, लेकिन उनकी संतुष्टि बहुत अधिक थी। न केवल उनके पहले वर्ष के 2 छात्रों ने इस सप्ताह जागृत रैंक हासिल की, बल्कि वरिष्ठ अभिजात वर्ग ने उन दोनों और स्कूल को छात्रों को सिखाने के लिए कुछ नई क्षमताएं प्रदान करना उचित समझा। आज कुछ भी उसे उस ऊंचाई से नीचे नहीं ला सकता था। हालांकि एक पत्थर की मूर्ति जादुई हमले के खिलाफ कितनी अच्छी तरह खड़ी हो सकती है, दाना ने पूछा, क्योंकि उसने पहले कभी किसी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से लड़ाई नहीं की थी। पत्थर भी जादुई है। हालांकि यह एक साधारण मूर्ति की तरह दिखती है, लेकिन इसे सामान्य तलवार से काटने से कुछ नहीं होगा, और जागृत रैंक मंत्र से मारने से ज्यादातर समय केवल मामूली नुकसान होगा, प्रोफेसर ने समझाया। ऐसा लगता है कि अब मेरे पास संख्या या शक्ति में कोई लाभ नहीं है। हॉक द्वारा मूर्ति को बुरी नज़र से देखने पर काल ने मजाक किया। हर हॉक जानता था कि पत्थर कठोर होते हैं, और अगर वह उन पर हमला करता है तो वे शायद आसानी से नहीं टूटेंगे, इसलिए बड़ा पत्थर वाला आदमी शीर्ष पालतू जानवर के रूप में उसकी स्थिति के लिए खतरा था।
यह अच्छी बात थी कि वह उड़ नहीं सकता था, इसलिए वह उसकी स्काउटिंग जगह को चुराने में असमर्थ था। सार्जेंट रीटा ने काल को सांत्वना देते हुए कंधे पर थपथपाया। बस इंतजार करो, एक बार जब हमें कोई उपयुक्त लक्ष्य पालतू मिल जाता है तो हम तुम्हें किसी दूसरे राक्षस के साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन विकास दर में जो लाभ तुम्हें मिला है वह निश्चित रूप से तुम्हारे अधिकांश सहपाठियों से कहीं ज्यादा है। ड्रेक, राजकुमार के साथ आया हुआ मोटा ओवरलॉर्ड रैंगेलिट, हॉक को देखकर मुस्कुराया और फिर आह भरी। मुझे हमेशा से पक्षी पसंद थे। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि अकादमी उसे कुछ विशेष संसाधन देने की अनुमति दे ताकि ये देखा जा सके कि वह कुछ नए कौशल सीख सकता है या तेजी से आगे बढ़ सकता है। अगर और कुछ नहीं तो हम कम से कम उसे शक्ति के पत्थरों के साथ मिलाने के लिए आरोही और कमांडर रैंक राक्षस रक्त में से कुछ दे सकते हैं। यह मिश्रण उसे थोड़ी देर के लिए स्थिर गति से बढ़ने में मदद करेगा, जब तक कि उसका शरीर अपनी प्राकृतिक क्षमता की सीमा तक नहीं पहुंच जाता। प्रयोगशालाओं ने पहले ही इसका परीक्षण कर लिया है और ये लगभग सभी राक्षसों पर काम करता है। बड़े अभिजात वर्ग ने समझाया। मैं इसकी सराहना करूंगा। वह जितनी तेजी से बढ़ता है मैं उतनी ही तेजी से बढ़ता हूं, जो हम दोनों को आगे बढ़ने में मदद करता है। मुझे लगता है कि एक बार जब वह कमांडर रैंक पर पहुंच जाता है तो यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन हॉक को विश्वास है कि वह थोड़ी मदद से वहां पहुंच सकता है। काल ने उत्तर दिया। ड्रेक ने संतुष्टि में सिर हिलाया। अच्छा, उस आत्मविश्वास को बनाए रखें, यह मजबूत बनने की कुंजी है। एक बार जब आप आत्मविश्वास खो देते हैं तो आप अधिक काया बनने लगते हैं। एक बार जब आप उस रास्ते पर चल पड़ते हैं तो पीछे मुड़ना मुश्किल होता है और आपको अपने आप को हुए मानसिक नुकसान को ठीक करने में समय बिताना पड़ता है। तो क्या सभी शक्तिशाली कुलीनों द्वारा दिया गया प्रभुत्व का आभास केवल शक्तिशाली लोगों का अहंकार नहीं था, बल्कि खुद को अधिक ताकत के मार्ग से भटकने से बचाने के लिए एक मानसिक चाल थी। यह अनुकरण करने के लिए एक आसान रवैया नहीं था, लेकिन एक निश्चित स्तर का आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। राजकुमार के सहायक अपनी कलाई थपथपा रहे थे, ये संकेत देते हुए कि उसे जल्दी करने की आवश्यकता है। इसलिए काल और दाना दोनों ने विनम्रता से झुककर दरवाजे की ओर देखा, उम्मीद करते हुए कि अब उन्हें किसी को परेशान किए बिना सभी लाभ मिल गए हैं और वे किसी भी और औपचारिकता से खुद को मुक्त कर लेंगे। हाँ, हम सभी को अपने काम पर वापस जाना चाहिए। गोलेम को बाहर निकालना न भूलें, उन्हें गलियारों में जाने की अनुमति नहीं है। राजकुमार एकसल सहमत हुए, फिर अपने सहायकों को इशारा किया कि वे जो जानकारी लेकर आए थे उसे सौंप दें और कमरे से बाहर चले गए। वरिष्ठ अधिकारियों के जाने पर सार्जेंट रीटा ने छात्रों को देखकर मुस्कुराया। ठीक है, मुझे कहना होगा कि यह हम में से किसी की भी उम्मीद से बेहतर रहा। यदि आप सैनिकों के साथ सामाजिकता समाप्त कर चुके हैं तो आपको कुछ खाने के लिए ले जाना चाहिए और फिर अपने लाभ को मजबूत करने के लिए ध्यान या अभ्यास करना चाहिए। नए मंत्र और कौशल पहले कुछ बार मुश्किल हो सकते हैं, भले ही आपने उन्हें सीखने के लिए कौशल पुस्तक का उपयोग किया हो, इसलिए खुद को अधिक महत्व न दें। विशेष बल टीम के नेता ने हंसते हुए कहा। ऐसा नहीं है कि हमें पता होगा, जब हम अकादमी में थे तो उनमें से कोई भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं था। अध्याय 58 पूछताछ। काल और दाना छात्रावास की मुख्य मंजिल पर वापस चले गए, जहां अभी रात का खाना परोसा जाना चाहिए था, और चुपचाप उम्मीद कर रहे थे कि अन्य छात्रों ने यह नहीं देखा होगा कि हेलीकॉप्टर से कौन उतरा है। वह उम्मीद व्यर्थ थी, क्योंकि जिस क्षण वे कैफेटेरिया में दाखिल हुए वे उन अन्य छात्रों से घिरे हुए थे जिनके साथ उन्होंने प्रशिक्षण लिया था, जिनमें विशेष प्रशिक्षण वर्ग के सभी अन्य छात्र शामिल थे। ठीक है, बताओ, तुम दोनों को क्या हुआ कि तुम सेना के हेलीकॉप्टर से एक दिन देर से वापस आए? वैसे ये बहुत ही खराब है, लेकिन हमारे मिशन में मुश्किल से 1 घंटा लगा। दूसरे प्रथम वर्ष के छात्रों में से एक ने पूछा, जबकि उसके बगल में बैठी लड़की ने सिर हिलाया। ठीक है, आप देखिए, ये सिर्फ संचार की एक छोटी सी कमी थी। जिस शहर में हमें भेजा गया था, जिसका उद्देश्य एक जागृत रैंक जानवर के नेतृत्व में आयरनेटिस बॉयज के एक समूह को खत्म करना था, हमारे जाने से 1 घंटे पहले ही गोबलिन ने उस पर कब्जा कर लिया था। अकादमी के लिए अपडेट देखने में बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए हमें एक खाली शहर में पहुंचा दिया गया जहां हमें नहीं पता था कि हमें क्या करना चाहिए। हमने बस हर राक्षस को मार डाला जो हमें मिल सकता था और किसी के आने का इंतजार किया। ऐसा लग रहा था कि वे ऐसा करने की जल्दी में नहीं थे, इसलिए हमने सुबह फ़ोन किया जब हमें यकीन हो गया कि सभी गोबलिन मर चुके हैं। काल ने समझाया। और इसका आप दोनों के पास अब जागृत रैंक ब्लैक बैज होने से क्या संबंध है? दूसरे छात्रों में से एक ने पूछा। हमें लेने आई स्पेशल फोर्स टीम ने हमारी गारंटी ली और सेमेस्टर के अंत तक इंतजार करने या प्रोफेसर से भीख मांगने के बजाय उन्होंने हमें वापस आने पर टेस्ट देने दिया। हम दोनों पास हो गए, इसलिए हमें तुरंत बैज मिल गए। दाना ने उसे एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ बताया। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर हमें वहां भेजा जाता तो हम अपने बैज पाने वाले पहले व्यक्ति होते। अन्य छात्रों में से एक ने शिकायत की। हम एक शैडो कैट द्वारा लगभग मारे गए थे और यह अभी तक जागृत नहीं हुआ था।
अगर हमें गॉब्लिन की पूरी जनजाति का सामना करना पड़ता तो हम अभी लापता व्यक्ति होते। उसके साथी ने उसे याद दिलाया। यह इतना बुरा नहीं था। लड़के ने अपना बचाव किया। 70 टांके, टूटे हाथ और अपनी तलवार के खो जाने के अलावा। अन्य छात्रों में से एक ने पूछा, ये बस एक छोटी सी गलती थी, बिल्ली ने मुझे चौंका दिया। जब काल और दाना भोजन लेने के लिए काउंटर पर गए तो छात्र हंस पड़े और जल्दी से अपने बैठने के पैटर्न को फिर से व्यवस्थित किया ताकि वे दोनों कोने में बैठ जाएं, जहां हर कोई उन्हें देख सके और उनसे बात कर सके। ऐसा लगता है कि आज आप दोनों प्रसिद्ध हैं, इसलिए आप लाइमलाइट में अपना समय बिताना पसंद करेंगे। अब हमें गोबलिन के साथ लड़ाई के बारे में और बताओ। छात्रों में से एक ने जोर दिया। जब तक वे समाप्त हुए तब तक रात भर के रोमांच का हर मिनट का विवरण देने में लगभग 2 घंटे लग गए थे और काल को ये यकीन होता जा रहा था कि उन्होंने एक से अधिक बार की गई प्रत्येक कार्रवाई का विवरण सुनाया है। अगर हॉक बोल सकता तो वे इसे 1 और घंटे तक खींच सकते थे, क्योंकि छात्र पूरी लड़ाई का एक एक करके विवरण चाहते थे, जो सार्जेंट रीटा की आधिकारिक रिपोर्टिंग के लिए भी आवश्यक नहीं था। लेकिन इस समय लोकप्रिय होना अच्छा लगा और ब्लैक बैच के साथ वे अपने कमरे और जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए हर हफ्ते स्कूल से कुछ अतिरिक्त क्रेडिट के हकदार होंगे। दाना का पहला विचार अपने बेडरूम के लिए कुछ साउंड प्रूफिंग प्राप्त करना था ताकि उसे दिन के हर घंटे पड़ोसियों की ट्रेनिंग सुनने की ज़रूरत न पड़े, लेकिन काल को ये समझ नहीं आया। वे हॉक के लिए उसे मुफ्त में संसाधन लाने वाले थे और उसे यकीन नहीं था कि उसे क्या चाहिए। साथ ही उसका कमरा जिस तरह से आया था वह बिल्कुल सही था। ज़रूर वह फिर से सजावट कर सकता था, लेकिन यह वास्तव में ज़रूरी नहीं था और उन्हें कैंपस में वर्दी में रहना था, इसलिए भले ही वह फैशनिस्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कुछ और नोटबुक और शायद एक टैबलेट ले सकता था ताकि वह अपनी सारी जानकारी डिजिटल कर सके, लेकिन बस इतना ही। जब वे आखिरकार कैफेटेरिया से भागकर अपने छात्रावास में गए तो विस्फोटक हमलों की आवाज़ें गलियारों में गूंज रही थीं। आवाज़ सीढ़ियों के दोनों ओर 2 दरवाज़ों से आ रही थी, जहां योद्धा प्रशिक्षण के लिए बड़े चौकोर कमरे थे। दाना ने सो न पाने पर हार मान ली, लेकिन काल के पास एक बेहतर विचार था। अगर आप चाहें तो बालकनी पर एक झूला है। ये शांत है और वहां आपको जगाने वाला एकमात्र व्यक्ति हॉक है जब तक कि बारिश शुरू न हो जाए। मुझे नहीं पता कि ग्रीनहाउस बालकनी के चारों ओर का जादू वास्तव में बारिश को रोकता है या नहीं, क्योंकि हमारे आने के बाद से ऐसा नहीं हुआ है, काल ने सुझाव दिया। जैसे ही उसने ये कहा, काल को एहसास हुआ कि उसे शायद किसी लड़की को अपने कमरे में रात बिताने के लिए आमंत्रित करने के सबसे अजीब तरीके के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से नींद की ज़रूरत थी। और जब वे उसके दरवाजे पर पहुंचे तब भी वह पहले साल के छात्रों को अपने छुट्टी के दिन पागलों की तरह प्रशिक्षण लेते हुए सुन सकता था। ये खबर कि 2 छात्रों ने जागृत रैंक में जगह बनाई है जंगल की आग की तरह फैल गई थी, और हर कोई जो सोचता था कि उनके पास अगला होने का मौका है, कड़ी मेहनत कर रहा था। साथ ही वे जो लक्ष्य से बहुत दूर थे, उन्हें एहसास हुआ कि वे धीमी प्रगति वाले पाठ्यक्रमों में जाने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं चाहता था। यह अकादमी के पाठ्यक्रम का एक आवश्यक हिस्सा था और वे वास्तव में धीमी गति वाली कक्षाएं नहीं थीं, वे नियमित कक्षाएं थीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कक्षा के शीर्ष 1/3 को विशेष प्रशिक्षण में ले जाया गया, जिससे अन्य पीछे रह गए। काल अपने पूरे प्रशिक्षण के दौरान उस समूह में था, जबकि दाना पहले से ही शनिवार की कक्षाओं में थी। इस बात की अच्छी संभावना थी कि उसे अगले कुछ दिनों में एक निजी शिक्षक मिल जाएगा। वे पहले से ही बहुत आगे थे और बाकी क्लास के मुकाबले और भी आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें वह विशेष व्यवहार मिल रहा था जो सच्चे अभिजात वर्ग को मिलता है। लेकिन सबसे शक्तिशाली को जो विशेष व्यवहार मिला वह ईर्ष्या करने लायक था, लेकिन ये तथ्य कि वे एक जोड़े के रूप में एक साथ थे, कई छात्रों के दिलों में ईर्ष्या पैदा करने के लिए पर्याप्त था। अध्याय 59 संपर्क और संपर्क। काल अगली सुबह हंसी और पैरों की धमक की आवाज़ से जागा। यह ऐसा संयोजन नहीं था जिसे वह अपने कमरे से जोड़ता था, जो आमतौर पर शांत रहता था, और एक पल के लिए वह पूरी तरह से भ्रमित हो गया। हॉक, वह कोई पच नहीं है, मैं गोलेम को लड़ने के लिए प्रशिक्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ। दाना की आवाज़ हंसी। भ्रम की भावना फीकी पड़ गई और काल ने बालकनी में जाने से पहले जल्दी से कपड़े पहने, जहाँ एक लगभग नग्न मूर्ति किसी तरह का कुंग-फू कर रही थी, जबकि हॉक उसके सिर पर बैठा था और ऐसे निर्देश दे रहा था जिसे न तो गोलेम और न ही दाना समझ सकता था। वह कहता है कि पैर बहुत ऊंचा है और यह आपको लेग स्वीप के लिए असुरक्षित बनाता है। काल ने जादूगर को सूचित किया क्योंकि वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकला था। ओह, सुप्रभात, मुझे आशा है कि आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने पहले शॉवर का इस्तेमाल किया। सभी पौधों को पानी दिया गया है और मुझे लगता है कि झूला मंत्रमुग्ध है। मैं शायद लंबे समय से सो नहीं पाया हूँ, लेकिन मैंने लंबे समय से इतना तरोताजा महसूस नहीं किया है। मैं ध्यान कर रहा था, लेकिन हॉक ऊब गया था, इसलिए हमने पौधों को पानी देना शुरू कर दिया और फिर मैंने सोचा कि मुझे अपना नया मंत्र आजमाना चाहिए। गोलेम स्मैश करने में अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसका इस्तेमाल कोई ऐसा व्यक्ति करे जो वास्तव में मार्शल आर्ट जानता हो तो ये बेहतर हो जाएगा।
गोलेम मानसिक आदेशों का जवाब देता है, लेकिन मुझे उस अर्थ में युद्ध के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता है, इसलिए मैं इसे केवल बुनियादी हमले करने के लिए कह सकता हूँ। उसने गोलेम की हरकतों को समायोजित करते हुए बड़बड़ाया ताकि उसके कदम उतने ऊंचे न हों। अगर यह इस तरह से काम करता है तो आपको शिक्षकों से कुछ लड़ाई कक्षाओं में बैठने की अनुमति लेनी होगी जिनमें मैं भाग लेता हूँ। मैं लड़ने के लिए पंजे वाले गॉन्टलेट का उपयोग करता हूँ, इसलिए ये लगभग मार्शल आर्ट जैसा ही है, तब भी जब मैं हथियारबंद होता हूँ। काल ने सुझाव दिया, या आप मुझे गोलेम सिखाने में मदद कर सकते हैं। एक बार जब मैं मूल बातें समझ लूँगा तो ये शुरू करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। दाना ने अपने बुलावे पर दृढ़ नज़र से सुझाव दिया। ठीक है, चलो 3 बुनियादी युद्ध रुख से शुरू करते हैं और फिर हम सुरक्षा पदों पर जा सकते हैं, क्योंकि वह पहले से ही मंत्र से मुक्का और लात की मूल बातें समझता है। दाना ने गोलेम को काल की नकल करने के लिए प्रेरित किया और गोलेम ने अविश्वसनीय रूप से जल्दी ही उसे समझ लिया। वे सही मायने में बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन मंत्र ने गोलेम को थोड़ा अनुकूलन करने की अनुमति दी और जितना अधिक ये लड़ता, अगली बार बुलाने पर यह उतना ही बेहतर प्रदर्शन करता। समझ ज़्यादातर जादूगरों की थी, लेकिन या तो सिस्टम या मंत्र ने उसे उन कौशलों को बनाए रखने में सक्षम बनाया जो उसने खारिज किए जाने और फिर से बुलाने पर हासिल किए थे। लगभग 10 मिनट के बाद काल और गोलेम ने शैडो बॉक्सिंग शुरू कर दी, अपनी शक्तियों को वापस पकड़ लिया ताकि वे वास्तव में एक दूसरे को घायल न करें। हालांकि उन दोनों के पास जागृत रैंक का शरीर था, कम से कम सिद्धांत रूप में। काल को अभी तक इसका परीक्षण नहीं करना पड़ा था, लेकिन वह उस दिन से प्रशिक्षण के दौरान घायल नहीं हुआ था जब से भोजन से ऊर्जा का उसका अवशोषण बेहतर हुआ था, प्रशिक्षण में उतने ही हिट लेने के बावजूद। हालांकि स्पैरिंग पार्टनर से किक और पत्थर की मुट्ठी से पूरी ताकत से मुक्का मारना एक पूरी तरह से अलग अनुभव होगा, उसने माना। ठीक है, अब जब मैंने सुबह की कसरत कर ली है तो मुझे स्नान करने की ज़रूरत है और फिर हमें कक्षा शुरू होने से पहले कुछ नाश्ता करना चाहिए। क्या मैं कक्षा के बाद फिर से आपसे मिलूंगा? काल ने पूछा। मैं रात के खाने के बाद पढ़ाई करने के लिए वापस आऊँगा। मुझे संदेह है कि हम दोनों आज व्यस्त रहने वाले हैं, इस सप्ताहांत जो कुछ भी हुआ है उसके साथ। दाना सहमत हो गया। वह पूरी तरह से सही थी। दोपहर 4 बजे तक काल उन्नत प्रशिक्षण व्यवस्था से पूरी तरह थक चुका था और सार्जेंट रीता के पास अभी भी अपने दिन के लिए और योजनाएं थीं। अब जब आपको जागृत के पद पर पदोन्नत किया गया है तो आपको कुछ हद तक एक उचित अभिजात वर्ग माना जाता है, हालांकि आप अभी भी स्कूल में हैं। आमतौर पर ये कक्षा दूसरे सेमेस्टर में आती है, लेकिन हमें जागृत अभिजात वर्ग के पद के साथ आने वाली जिम्मेदारियों और कर्तव्यों पर विचार करना शुरू करना होगा, और जब भी आप कैंपस से बाहर होंगे तो हमलों में सहायता के लिए आपको बुलाए जाने की संभावना है। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से आपको कैंपस में होने पर भी उनके पास बुलाया जा सकता है, लेकिन आपकी बारी आने से पहले बहुत सारे वरिष्ठ छात्रों से गुजरना होगा, क्योंकि हम बाहरी कर्तव्यों के लिए क्रेडिट देते हैं और एक प्रतीक्षा सूची है। रीता ने समझाया। रुको, अकादमी के आसपास आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के लिए एक प्रतीक्षा सूची है? काल ने पूछा। यही वह हिस्सा है जिसने आपका ध्यान खींचा। हाँ, वरिष्ठ छात्र चाहते हैं कि वे अपने बायोडेटा को बेहतर बनाने के लिए उन्हें बुलाएं और अतिरिक्त संसाधन जो उन्हें मिल सकते हैं, खासकर यदि वे अवेकेंड में स्नातक कर रहे हों या मुश्किल से आरोही रैंक में पहुंचे हों। लेकिन अभी यह महत्वपूर्ण है कि आप बुनियादी बातों को जानें, जैसे कि एलीट ऑपरेशन को संदेश कैसे भेजें, आपातकालीन संपर्क नंबर और कुछ अन्य चीज़ें जो आपकी पिछली यात्रा में आपकी मदद कर सकती थीं। मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे कि अगर आप उन्हें परिचय के तौर पर अपना स्टूडेंट आईडी नंबर देना जानते तो फ़ोन कॉल ज़्यादा आसानी से हो सकती थी, ताकि आपको किसी ऐसे व्यक्ति के पास भेजा जा सके जो काम करने में सक्षम हो, लेकिन आप एयरबेस पर तैनात एलीट फोर्स से सीधे संपर्क भी कर सकते थे और कुछ समय बचा सकते थे। इसके अलावा उस इलाके में दूसरे एलीट भी थे जिन्हें आप कॉल कर सकते थे अगर कुछ गड़बड़ हो जाती, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मेयर ने संकेत भेजा था कि वे सभी सुरक्षित रूप से निकल गए हैं। नागरिकों के चले जाने के बाद सेना अपना समय ले सकती थी। हालांकि सार्जेंट का स्पष्टीकरण बहुत समझ में आता था, क्योंकि दिन के उजाले में गोबलिन का शिकार करना निस्संदेह सुरक्षित था, लेकिन पहले दिन ही पूरा काम करना ज़्यादा समझदारी भरा होता और रात भर घरों को लूटने के बाद बाकी गोबलिन संक्रमण से निपटने के लिए दूसरे दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन काल ने मान लिया कि यह एकमात्र काम नहीं था जो उन्हें करना था, इसलिए वह सैनिकों को आदेश मिलने पर आने के लिए दोषी नहीं ठहराएगा। ठीक है, चलो डेटा देखते हैं। मैं इसे डिनर से पहले याद करना शुरू कर दूंगा, फिर क्लास के बाद इस पर तब तक काम करता रहूंगा जब तक कि मैं इसे पूरा नहीं कर लेता। काल ने जवाब दिया, जो उसके पास आने वाले डेटा के ओवरलोड से हार मान गया। अध्याय 60 ऊपर से आदेश। जानकारी इतनी भी बुरी नहीं निकली। उसे याद करने के लिए कुछ दर्जन आइटम और प्रोटोकॉल थे, लेकिन एक बार जब उसने उन्हें देखा तो वे ज़्यादातर सामान्य ज्ञान वाली चीज़ें थीं और उन्हें याद रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा।
उसने आपातकालीन कॉल नंबर और उच्च पदों वाले अभिजात वर्ग से मिलने के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल एक क्यू कार्ड पर लिखे और डिनर के लिए जाते समय सप्लाई रूम में लेमिनेट करने के लिए इसे नीचे ले गया, लेकिन इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे पहले दिन याद न हो। क्लास के शीर्ष पर रहने वाले व्यक्ति ने आखिरकार अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित किया है। प्रथम वर्ष के छात्रों में सबसे श्रेष्ठ होना कैसा लगता है? सुबह के कौशल प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष के जादूगरों में से एक ने काल के कैफेटेरिया में प्रवेश करने पर मजाक किया। मुझे यकीन नहीं है, आपको हॉक से पूछना होगा। काल ने मजाक किया जब कर्मचारी ने उसे दैनिक विशेष व्यंजन दिया जिसमें राक्षस के मांस के बड़े टुकड़े के साथ एक तला हुआ नूडल पकवान था। यह शायद सच है, उसके कौशल अविश्वसनीय हैं। मैंने सुना है कि वे फिर से आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि अब आपको सुबह हमारे साथ अभ्यास करने का मौका नहीं मिलेगा? गोरा लड़का पूछा। मुझे नहीं लगता कि वे मुझे इतनी जल्दी उस प्रशिक्षण से बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं। मैंने सार्जेंट रीटा से सुना है कि वे मेरे करीबी मुकाबला प्रशिक्षण भागीदारों को बदल देंगे, लेकिन वे पहले से ही ऐसा करने की तैयारी कर रहे थे। मेरी क्षमताओं का एक हिस्सा तेज़ गति से सीखने की क्षमता है, इसलिए मैं मिश्रित मार्शल आर्ट क्लास में वास्तव में अच्छा कर रहा हूं, लेकिन मैं अभी भी जादुई हमलों को इतनी तेज़ी से या इतनी बड़ी संख्या में रोक नहीं सकता कि सुबह की क्लास को बदलने की ज़रूरत हो। काल के जवाब ने कमरे में मौजूद दूसरे जादूगरों को हंसाया। अगर एक एलीट उनमें से 2 दर्जन के सभी हमलों को रोक सकता है, तो क्या वे वास्तव में एक ही रैंक दिए जाने के लायक थे? भले ही वह उनमें से आधे को रोक सकता था, ये पहले से ही एक ही चरम शक्ति स्तर पर एक अनुचित लाभ था। लेकिन उसके कौशल की प्रकृति की रैंड एक ही कास्ट के साथ कई भागों में अलग हो सकता है ने कई लक्ष्यों को हिट करना बहुत आसान बना दिया, और जादूगरों को यह स्वीकार करना पड़ा कि काल और हॉक दोनों का निशाना अचूक था। उस शाम फिर से जब काल दिन के बाद अपने कमरे में गया तो हॉलवे छात्रों के उग्र अभ्यास की आवाज़ से गूंज उठा और उसे पता था कि दाना उसे अंदर आने देने का इंतजार कर रही होगी। उसे उसके दरवाजे पर दस्तक देने के बाद भी इंतजार नहीं करना पड़ा। उसने तुरंत जवाब दिया, जैसे कि वह उसके ठीक पीछे खड़ी थी, और उसने अपना स्कूल बैग तैयार कर रखा था जिसमें उसकी किताबें और सुबह के लिए बदलने के लिए यूनिफॉर्म थी। मैंने कमरे के लिए ध्वनिरोधी उपाय के बारे में पूछा, लेकिन ये सस्ता नहीं है। हमें इसे वहन करने के लिए पिछले मिशन के समान ही कम से कम एक और मिशन पर जाना होगा। उसने माफ़ी मांगी और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। काल ने पड़ोसी कमरों से गूंजती आवाज़ पर कराहते हुए कहा, यह अभ्यास करने के लिए अभी भी एक अच्छी जगह है, और एक बार जब दूसरे शांत हो जाते हैं तो ये बहुत बुरा नहीं होना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि सभी वरिष्ठ छात्र बाहर समय बिताना क्यों पसंद करते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के गलियारों में भी शोर है, इसलिए उनके कमरों में ये भयानक होना चाहिए। कैंपस के दूर के हिस्से में सुरक्षा कैमरे की फीड वाली दीवार के सामने एक मीटिंग रूम में स्कूल प्रशासकों ने 2 युवा छात्रों को दूसरी मंजिल के ग्रीनहाउस रूम में जाते हुए देखा। क्या आप निश्चित हैं कि इससे समय से पहले गर्भधारण नहीं होगा? मुझे लगता है कि हमें उनके नियोजित करियर पथ की भलाई के लिए उन्हें अलग कर देना चाहिए, एक वृद्ध महिला ने जोर दिया। दिखने के बावजूद वे 2 शुद्ध आत्माएं हैं। मुझे लगता है कि अगर वे एक ही बिस्तर पर सो रहे होते तो भी हमें इस बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा प्रोफिलैक्टिक्स मुफ्त में उपलब्ध हैं, और हम उनके व्यक्तिगत परामर्शदाताओं से उन दोनों के लिए दीर्घकालिक जन्म नियंत्रण इंजेक्शन की सलाह ले सकते हैं। हेडमास्टर ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। वे दूसरों की तुलना में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, भले ही उनकी शुरुआत बहुत मजबूत न रही हो। क्या हमें ग्रीनहाउस रूम में एक कैमरा लगाना चाहिए ताकि पता चल सके कि वे किस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं? बोर्ड के दूसरे सदस्यों में से एक ने सुझाव दिया। हेडमास्टर ने नाराज़गी भरी आवाज़ निकाली और अपना सिर हिलाया। बेझिझक उनसे पूछिए, लेकिन मैं छात्रों के छात्रावास के कमरों में कैमरे लगाने की अनुमति नहीं दूंगा। यहाँ मानक हैं और मैं उस पर झुकूंगा नहीं। प्रत्येक अभिजात वर्ग के पास अपने स्वयं के कुछ रहस्य थे, और जब वे उजागर होते थे तो वे अपनी कक्षा और क्षमताओं की कमजोरियों को उजागर कर सकते थे, जो मानव प्रकार के दुश्मनों से अभिजात वर्ग को खतरे में डाल सकते थे। ये बेहतर था कि छात्र अपनी कमजोरियों को अपने पास ही रखें। प्रधानाध्यापक ने नियुक्ति के समय ही तय कर लिया था, और 10 वर्षों से ये सभी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा था। किसको फिर से नियुक्त किया जाना चाहिए, या क्या हम उन्हें योजना के अनुसार करियर प्रशिक्षण पथों में अलग करने जा रहे हैं? अभिजात वर्ग करियर प्रशिक्षण निरीक्षण बोर्ड के नेता ने पूछा। यदि बीस्ट मास्टर एक से अधिक पालतू जानवरों को बांध सकता है तो वह एक रणनीतिक संपत्ति बनने जा रहा है। मेरा कहना है कि हम उन्हें अन्य वर्ग के नेताओं की तुलना में थोड़ा अधिक लचीलापन देते हैं। उन्हें एक साथ अभ्यास करने दें, दोनों के बीच एक ठोस बंधन बाद में परीक्षण के साथ जाने में उनकी अनिच्छा को कम करने में मदद करेगा, बोर्ड के प्रमुख शोधकर्ता ने सुझाव दिया। सबसे पहले बोलने वाली बूढ़ी महिला ने एक व्यंग्यात्मक खर्राटे लिए। आपको लगता है कि एक दोस्त होने से उसे खतरे में डालने और बंधुआ राक्षसों की वृद्धि दर और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने की आपकी योजनाओं के साथ जाने की अधिक संभावना होगी?
मुझे पता है कि युवा पुरुष हार्मोनल हो सकते हैं, लेकिन वह मूर्ख नहीं है। वह किसी भी वास्तविक खतरे से भाग जाएगा और आपको अपना डेटा कभी नहीं मिलेगा। और अगर हम उसके साथ प्यारी आइडल लड़की को भेजते हैं? शोधकर्ता ने पूछा। बिल्कुल नहीं। मैंने उसके लिए पहले से ही 7,000 घंटे से अधिक काम की योजना बनाई है, जिसमें 3 एल्बम, सैकड़ों सार्वजनिक उपस्थितियां और उसके स्नातक होने के बाद 5 साल में जो भी कारण दे जौर है, उसके लिए एक विज्ञापन अभियान शामिल है। बोर्ड के सेलिब्रिटी विकास अधिकारी ने जोर दिया। कमरे में अकेली सैन्य अधिकारी ने बस अपनी आंखें घुमाईं। वह एक जादूगर है और अगर वह इसी दर से आगे बढ़ती रही तो वह एक शक्तिशाली जादूगर बन जाएगी। आर्कमेज की तरह, ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसके प्यारे चेहरे के कारण आप जो भी गाना और नृत्य बकवास की योजना बना रहे थे उसमें वास्तविक मिशन शामिल न हो। आपको अपनी अपेक्षाओं को समायोजित करना होगा। अगर वह स्नातक होने से पहले कमांडर रैंक तक पहुंच जाती है तो उसके पास इतना अधिकार होगा कि आप उसे शोबिज में जाने के लिए दबाव नहीं डाल पाएंगे।